भाई रोल के नाम पे शून्य है, लोग गाली किनको देते हैं? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के मैरवा क्षेत्र में, मैरवा प्रखंड में, और हमारे साथ यहाँ पे एक व्यक्ति विशेष रूप से सिवान जिला के आवाम के लिए हमेशा से आवाज उठाते आ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में मुखिया है मुड़ियारी पंचायत से, और हम कह सकते हैं कि अभी जो पूरे जिले में धरना चल रहा है बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के तत्वाधान में ग्राम पंचायतों के अधिकारों में की जा रही है कटौती के खिलाफ प्रथम चरण में दिनांक 16 अगस्त 2023 को धरना हो चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें राज्यव्यापी हड़ताल कार्यों का बहिष्कार भी किया जा रहा है। इसके तत्वाधान में हम बात करेंगे और आपको बता दें कि मिथिलेश कुमार राय अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश मुखिया संघ के, साथ में अजय कुमार चौहान जी हमारे साथ जुड़ेंगे, अध्यक्ष हैं सिवान जिला मुखिया संघ के, अमित सिंह जी हैं जो महासचिव हैं जिला मुखिया संघ के। और दो मुद्दे पर हम बात करेंगे। एक, पंचायती राज में जो आज विकास कार्यों को लेकर हमने जहां तक चुनाव के बाद से ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण के दौरान कहीं ना कहीं जो चीज हमें दिखाई दी है उस दिखाई दौरान हम बात भी करेंगे कि पंचायत में कितना विकास का गंगा बह रहा है, इसमें भी चर्चा करेंगे। क्योंकि सिवान जिला में 19 प्रखंड में 283 पंचायत में क्या मुखियाओं का जो दौर है कितना बेहतर चल रहा है। और मुखिया संघ के अध्यक्ष जी हैं जो कि हमेशा से मुखिया के आवाज को बनकर जिला में, अपने राज्य में और केंद्र में पहुंचाते आ रहे हैं। तो यही बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला संघ मुखिया के माननीय श्री अजय चौहान जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे प्राइम न्यूज इंडिया में। और सबसे बड़ी बात है सर कि आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, हमेशा से मुखिया का जो आवाज होता है उसको उठाकर जिला में, राज्य में और केंद्र में पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा एक सवाल हम करेंगे कि मुखिया का आज दायित्व क्या होना चाहिए और क्या था दायित्व, क्या होना चाहिए और क्या रहेगा। इस देखिए, नियम कानून से जैसे आप बात करेंगे तो 73 संविधान संशोधन में 18 विभाग मेंशन किया गया था, 18 विभाग, और 29 विषयों का जिक्र पंचायती राज सरकार को दिया गया। जो पंचायत की सरकारें हैं, संविधान में ताकत दिया गया, और हम लोग उन्हीं मुद्दाओं पे हर वक्त सवाल करते रहते हैं। तो हम तो कहना चाहते हैं कि नियम में जो ताकत दिया गया 73वें संविधान संशोधन में, तो उस ताकत को देने का कार्य करिए ना। बहुत सारा ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जो पंचायत का अधीनस्थ नहीं हो। वो शिक्षा है, चिकित्सा है, राशन है, किरासन है, जैसो एजुकेशन है, नली है, गली है, सड़क है, पशुपालन है, डेयरी है, कुक्कुट है, मतलब जितना भी देखिएगा 18 विभाग बहुत बड़ा विभाग हुआ ना। सभी विभाग को कंपाइल किया है, सभी विभाग को पंचायत के सरकार में मेंशन किया है, संविधान में दिया है ताकत। और ताकत आप नहीं दीजिएगा, जनता के कार्यों का निष्पादन कैसे होगा? हम लोग तो लड़ते रहते हैं हर वक्त, और जनता बड़ी उम्मीद और आशा के साथ सभी साथियों को ताकत दिया। तो आप जब जिम्मेवारी दी है और ताकत नहीं दीजिएगा तो व्यवस्था कैसे चलेगा? तो ये हड़ताल जो आप लोग चल रहा है, 16 अगस्त को आप हड़ताल कर चुके हैं और ये हड़ताल 31 अगस्त तक चलेगा। तो आखिर हड़ताल का सबसे बड़ा मतलब रीजन क्या रहा? जैसे आपका कहना है कि जो आप लोग कार्य कर रहे हैं, जिला के जो भी मुखिया संघ के आपके माध्यम से जो मुखिया है उनके कार्यों को रोका जा रहा है। आखिर ये कार्य कौन रोक रहा है? नहीं, हम तो कह रहे हैं शासन में बैठे हुए लोग हैं भाई। सरकार की क्रियान्वयन ताकत को किसके पास है? शासन में बैठे हुए लोगों के पास। जैसे आप आ जाएंगे, जब आप शौचालय पे आ जाइए, जरा गांव के लोग क्या कहते हैं, ऐ मुखिया जी शौचालय बनवानी, पैसा ना मिला लाग गया हमारा, शौचालय का पैसा मुखिया खा गए, वार्ड खा गए। क्या रोल है जरा मुखिया जी का बता दीजिए। शौचालय में क्या मुखिया जी का रोल है? भाई रोल के नाम पे शून्य है, लोग गाली किनको देते हैं? मुखिया जी को देते हैं। लोग तो ये कहते हैं कि शौचालय का पैसा भी मुखिया उठा के खा गए, वार्डवा खा गए। तो ये दंश क्यों झेलना पड़ता है? क्यों आखिर मेंशन नहीं किया गया उन चीजों पे? आखिर ग्राम सभा जो एक सशक्त सभा है, जो पंचायती राज में बहुत मजबूत एक इकाई है ग्राम सभा, उसका फंक्शन क्या है? हम लोग तो यही कहना चाहते हैं, हम लोग तो पूछना चाहते हैं। किससे पूछना चाह रहे हैं आप? किससे? आखिर सरकार की क्रियान्वयन, सरकार से हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग इसीलिए तो राज्यव्यापी हड़ताल पे हैं कि जो संविधान में ताकत दिया गया दे दीजिए ना। कब दीजिएगा? अभी तो 1 महीना पहले से जातीय निवास बनना शुरू हुआ पंचायतों में, बड़ी लड़ाई के बाद से। आज 2 साल से आरटीपीएस काउंटर चल रहा था पंचायतों में, पता करवाइए किसी पंचायत में चल रहा था। आज भी बहुत पंचायत में आरटीपीएस काउंटर नहीं चलता। 2 साल बन चुके हैं, हो चुके हैं आप लोग का कार्यकाल। क्या लगता है कि 283 पंचायत के मुखिया का जो कार्य रहा, जो दायित्व रहा, वो बेहतर कर पाए हैं? मुखिया जी अपने कार्यों का दायित्व
अपने कार्यों के दायित्व का निर्वहन ताकत के साथ करते हैं, लेकिन सिस्टम बहुत कोलैप्स है। सिस्टम में जो सहयोग होना चाहिए सम्मानित मुखिया को नहीं मिल पाता। आप लोग जब चुनाव लड़ते हैं, आप लगातार मुखिया जी संघ के अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं 15 साल 20 साल से आप पंचायत का सेवा कर रहे हैं, जनता का सेवा कर रहे हैं, लेकिन अन्य पंचायतों में हम लोग बहुत सारे घूमे हुए हैं। अधिकतम मुझे प्रयास जहाँ तक दिखाई दे रहा है, अभी हाल ही फिलहाल में हम लोग गए थे रघुनाथपुर क्षेत्र में, हुसैन क्षेत्र में, या जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है जो सिवान से महज 20 किलोमीटर दूरी पे है, वहां पे देखा गया है अनुमान कि वहां की आज भी महिलाएं सड़कों के किनारे, और ये जो मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, खेत में खलिहानों में जगह नहीं होता है, इसके कारण महिलाएं सड़कों पर दिखी जाती है। और बिहार सरकार कहीं ना कहीं इस पर काम भी कई योजना भी चला गया है कि ये बिहार में स्वच्छता अभियान पे काम हो, शौचालय का काम हो। तो आप लोग का सबसे बड़ा प्राथमिकता भी, आपसे हम एक सवाल भी किए थे जब आप चुनाव के मैदान में उतरे थे, हमें याद है कि आप कहे थे कि हम पंचायत में शौचालय पे हम बेहतर काम करेंगे और महिलाएं जो होंगी वो घर के अंदर ही रहेंगी, बाहर नहीं दिख पाएंगी, शौच के लिए नहीं जा पाएंगी। आप ही के जो बयान के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, क्या इस बयान पे और पंचायत के जो मुखिया है वो काम कर रहे हैं? समस्या को समझ लीजिए जरा। 12,000 रुपये का राशि आना है, 12,000 रुपये का राशि में 2,000 रुपये चढ़ावा भी चला जाता है। ये कौन बीच के जो लोग हैं, यही तो बात समझने की जरूरत है। अभी तो 4,000 के आप 4,000 भी कर, मतलब जैसा मुर्गा फंस जाए, हालात समझ लीजिए, जैसा मुर्गा फंस जाए, फंसाने वाले लोग घूम रहे हैं क्षेत्र में। शौचालय दे दीजिए 4,000, दीजिए 3,000, दीजिए 2,000, आपका शौचालय का पैसा भेजवा दे। हम लोग त्रस्त हैं, हम लोग परेशान हैं भाई। ये लोग सभी चीजों का जानकारी रखते हैं, जो बिचवलिया लोग हैं। गाली कौन सुनता है? गांव के मुखिया जी। हमको कोई जानकारी नहीं है कब शौचालय का पेमेंट आना है, कब जाना है, ना कोई इसमें हमारा रोल है, ना हमसे कोई इसमें परमिशन, ना हमसे कोई सहभागिता, ना हमारा विमर्श, ना हमारा कोई सहयोग लिया जाता। और स्थिति जान लीजिए, बहुत से बदतर स्थिति है ना। आप जाइए आज भी, अमूमन देखिएगा पेपर में सभी घरों में शौचालय बन गया। पता करवा लीजिए, 100 घर है, देखिएगा 20 घर में जो लोग व्यक्तिगत तौर पर शौचालय का निर्माण करवाए, उन्हीं लोगों का फंड्स नहीं बोले, वही लोग चला पा रहे हैं। अब पता नहीं किस सिस्टम से सरकार का यह पॉलिसी निर्धारित किया गया कि आप 12,000 रुपया देते हैं और 12,000 रुपया देने लेने के बाद भी शौचालय घर में नहीं है। आज भी हमारे घर परिवार की मां और बहन सड़क पर जाने को मजबूर है। तो आखिर इन चीजों पे उच्च सदन में सवाल क्यों नहीं होता है? हम तो लाख चिल्लाएंगे लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो आपके क्षेत्र के विधायक एमपी इस पे क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? माननीय विधायक और माननीय सांसद और माननीय मंत्री लोग इन चीजों की जानकारी उन लोग को नहीं है। वो लोग पहाड़ से कहीं टपक के आया है, क्या आसमान से टपक के आया? वह लोग भी यही के हैं। उन लोगों को सवाल उठाना चाहिए कि 12,000 रुपये जो आप सहयोग राशि देते हैं शौचालय के लिए, शौचालय निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, बना कि नहीं बना, पैसा चला गया या पैसा गया भी तो उसका प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारा खामी है ना। इसी वजह से हमारे यहां तो जब शौचालय का कैंपेन चल रहा था, हम बहुत मजबूती से उसका विरोध हर वक्त कर रहे थे कि भाई जब शौचालय बनना और बनाइए, लेकिन उसका प्रयोग होना चाहिए ना। शौचालय कौन सा बना लिए कि हमारे घर की मां और बन जाती है सड़क पर, क्या मतलब है? कितनी गंदगी अंबार फैलती है, प्रतिष्ठा जाता है। आप शौचालय का 12,000 रुपये चला भी गया। हम तो कहते हैं कि 12,000 पैसा जो जा रहा है या जो लोग लगा रहे हैं उसको बनाइए और वो फंक्शनेबल हो, तब उसका इंपैक्ट है, तब उसका महत्व है, नहीं तो कोई महत्व नहीं है। तो इसका दोषी कौन है? सरकार में भाई सिस्टम दोषी है, यही तो कह रहे हैं, सिस्टम दोषी है। अभी जो गठबंधन सरकार चल रहा है इस भाई देखिए, सिस्टम किन के हाथ में होता है? सरकार के हाथ में होता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड की सरकार रही हो, तो जिसके हाथ, जिनकी सत्ता रही हो, उनके हाथ में सरकार का कमान और क्रियान्वयन सभी ताकतें रहती हैं। आज जिनकी सरकार है, अब राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड की सरकार है। भाई जिम्मेवार तो वही लोग है, सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा। किससे सवाल पूछा जाएगा जरा बता दीजिए। तो अभी आप लोग जो हड़ताल चल रहा है, कहां तक प्रोसेस जा चुका है, कितना? अब हम लोग लोकतंत्र के ताकत के बदौलत हम लोग राज्यव्यापी हड़ताल पे हैं। और कल आपने देखा भी कि पूरे प्रदेश के सभी प्रखंड मुख्यालय पे जबरदस्त तरीका से धरना और प्रदर्शन हुआ है। और लोकतंत्र की यह खूबसूरती है, लोकतंत्र में यह ताकत है, विरोध करने का जो ताकत है, संवैधानिक ताकत, उस ताकत के बदौलत हम लोग एक एक कदम आगे चलते हुए सरकार के समक्ष अपने विरोध का प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। सरकार अगर नहीं मानती है, नहीं सुनती है, आने वाले दिन में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तो अच्छा मुखिया जी, एक सवाल ये भी है कि आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, लेकिन आप मुखिया भी हैं, तो आप अपने पंचायत में बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर जनता के लिए मतलब सड़कें हो गया, पीसीसी हो गया,
या कुआं हो गया, सबका काम दिख रहा है। लेकिन अन्य पंचायतों में 283 पंचायत में मुझे लगता है कि 10% तक जहाँ काम हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर आप क्या नहीं नहीं, सभी लोग काम करता है, ऐसा नहीं है। आप जब जमीन पर जाकर के देखेंगे, सम्मानित मुखिया जितने भी हमारे साथी है, सब लोग ताकत के साथ काम करता है। सब लोग चाहता भी कि इससे भी बेहतर काम करे। हमसे भी बेहतर काम करने वाले हमारे साथी है, हम भी चाहते हैं उनके जैसा हम करने का प्रयास करें। भाई जीवन भर सीखने, आदमी को जीवन भर सीखना है। आप जिस क्षेत्र में है, आप मीडिया के आप क्षेत्र में, भाई पूरे जीवन तो सीखना है ना, बेहतर बोलने का, बेहतर सवाल करने का, बेहतर तरीका से जनता के बातों को उचित प्लेटफॉर्म पे, लीगल प्लेटफॉर्म पे उठाने का। तो हम लोग वैसे ही हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं और हर वक्त सीखने का प्रयास रहता है कि पंचायत के लिए बेहतर किया जाए, समाज के लिए बेहतर किया जाए। हम एज ए अध्यक्ष, मुखिया संघ के अध्यक्ष के रूप में तो हम चाहते हैं कि संगठन का बेहतर कुछ अच्छा काम करे। मेरा तो ये प्रयास रहता है। चलिए मुखिया जी, बात करते हैं एक सवाल, एक और मुद्दा पे, जैसे कि माननीय श्री सुप्रीमो आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जी का आगमन हुआ गोपालगंज में, और हमसे भी कई लोग मतलब बात किए कि सिवान क्या वो आ रहे हैं, क्या हिना साहब से मिल रहे हैं क्या, क्योंकि हिना साहब राजनीति के दौर में सबसे अहम हिस्सा मानी जाती है। और अभी देखा गया है कि आरजेडी की एक ऐसी नेत्री है जो कि उनका विंग बहुत मजबूत है। उनके जो गार्जियन थे, हम कह सकते हैं, डॉक्टर मोहम्मद साबुन साहब, एक फाउंडर मेंबर अभी भी लोग कहते हैं अभी। लेकिन अभी लालू प्रसाद यादव जी सिवान आगमन इस पे नहीं किए, इस पे क्या कहेंगे? उनसे नहीं मिला? नहीं, देखिए उन चीजों पे तो हम बहुत, कल हमसे कुछ साथी लोग भी सवाल किया था, तो हमको तो बहुत जानकारी नहीं था, लेकिन हमने कहा कि अगर आते भी है तो अभिनंदन है। लेकिन जैसे हम लोग को कल जब सभी चीजों को हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे साथियों के माध्यम से, कि जब लालू प्रसाद यादव जी पटना से चले तो उनके परिवार के लोग भी उनके साथ थे। राबड़ी देवी जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी भी थी, माननीय मंत्री तेज प्रताप यादव जी। तो उनका एक पारिवारिक जो हमको लगता है कि परिवार में मिलने गए थे, 7 साल या 9 साल बाद शायद गोपालगंज गए थे, तो परिवार के लोगों से वह मिलने गए थे। तो जहां पारिवारिक किसी प्रकार का कार्यक्रम हो, तो हमको ये जानकारी नहीं था कि सिवान भी आना है। लेकिन कयास, जैसे आप चर्चा कर रहे हैं वैसे लोग में चर्चा था कि मैं भी हो सकता है कि गोपालगंज आए होंगे तो कहीं सिवान आएंगे, हो सकता है। तो वैसे ही जानकारी हम लोगों को है, ऑथेंटिक कोई जानकारी नहीं था। ये जो दौरा था उनका, जो रथ निकला था, तो ये पारिवारिक दौरा था या मतलब राजनीतिक दौरा था? अब परिवार के लोग थे तो परिवार के हम लोगों को लगा। अब हम लोगों को तो बहुत जानकारी है भी नहीं। अब ऐसे भी राष्ट्रीय जनता दल का हम सिपाही तो है नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के अगर सिपाही होते, झंडा ढोने वाले होते, तो हो सकता है कि हम भी भाग दौड़ करते तो कुछ जानकारी रहता है। हम लोग तो उससे बाहर है, और जब उससे बाहर हम लोग हैं तो और जानकारी नहीं प्राप्त होता होगा। ये तो आप स्वाभाविक है। कहाँ पे हैं? अरे हम तो पूर्व से ही कह रहे कि हम तो रिजाइन करके आए थे। हम तो जब महासचिव थे उस समय रिजाइन करके हम लड़े थे ना, तब से तो हम बस वही बाहर है और साहब के साथ है, साहब के परिवार के साथ है, उनके साथ कार्यकर्ता के रूप में लगे हुए एक एक कदम आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।